नमस्कार। डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग बात करेंगे चाइल्ड बर्थ की। देखिए, सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं कंसल्टेशन में वो आजकल है रिलेशनशिप और मैरिज को लेके, चाइल्ड बर्थ या इनफर्टिलिटी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, करियर को लेके। तो देखिए, चाइल्ड बर्थ के लिए हम जो भी देखते हैं, पहले सबसे पहले लगन चार्ट में फिफ्थ हाउस देखा जाता है। फिफ्थ हाउस आपके चाइल्ड बर्थ का होता है। ठीक। तो हमेशा आपको फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड और जुपिटर, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुपिटर आपके चाइल्ड बर्थ का कारक है। तो आपको इनकी स्ट्रेंथ और पोजीशन देखनी पड़ती है। आप पहले आप समझते हैं कि फिफ्थ हाउस क्यों देखा जाता है। तो आप देखिए, फिफ्थ हाउस ओवरऑल आपकी क्रिएटिविटी है। तो क्रिएशन किसी भी चीज का हो सकता है भाई, चाइल्ड बर्थ या बच्चे को जन्म देना भी एक तरह का क्रिएशन है। ठीक। और फिफ्थ हाउस आपके स्टूडेंट्स का भी है। एक टीचर के लिए उसके स्टूडेंट्स भी उसके बच्चे की तरह होते हैं। फिफ्थ हाउस आपके फ्यूचर का है, बच्चा आपका फ्यूचर है। ये सारी चीजें फिफ्थ हाउस की। सबसे इंपॉर्टेंट है फिफ्थ हाउस 7 से 11। सेवन्थ हाउस आपकी मैरिज और विवाह का है, रिप्रोडक्टिव पार्ट का है। उसका जो लाभ है, 11th हाउस लाभ का होता है। 7 से 11 है फिफ्थ हाउस, विवाह का जो लाभ है वो बताता है। तो इसीलिए फिफ्थ हाउस हम देखते हैं चाइल्ड बर्थ के लिए, चाहे मेल और फीमेल किसी का भी चार्ट हो। हाँ, फीमेल के चार्ट में एडिशनली 9th हाउस भी देखा जाता है चाइल्ड। बाकी फिफ्थ हाउस तो एक कॉमन हाउस है ही। तो अगर आपके चार्ट में आप देखिए फिफ्थ हाउस बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में आ जाए, स्पेशली मेलेफिक प्लेनेट के साथ, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, जो नेचुरल मेलेफिक है, कि ये कहीं ना कहीं आपको कंसेप्शन में प्रॉब्लम दे देते हैं। स्पेशली फायरी प्लेनेट जो होते हैं, जैसे मार्स और केतु है, इस तरीके के प्लेनेट अगर फिफ्थ हाउस में बैठे या फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हो, तो ये टेंडेंसी होता है कि मिसकैरेज होने के चांस रहते हैं। कंसेप्शन तो हो जाता है। सैटर्न, राहु जैसे वायु तत्व वाले प्लेनेट बैठे ना, तो वायु तत्व भी जब बहुत ज्यादा अधिक हो जाए तो भी आपको चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम दे सकता है। या तो कंसेप्शन में प्रॉब्लम देगा, या एट टाइम्स क्या होता है, कंसीव हो जाता है, बट वायु तत्व का क्वालिटी होता है ड्राइनेस, वो सुखाता है। तो जो फीटस होता है, यानी बच्चा होता है, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता। तो आप कभी भी देखेंगे आपके फिफ्थ हाउस में सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, ये नेचुरल मेलेफिक बैठे हो या इनका इन्फ्लुएंस हो, तो आपको चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम दे सकते हैं। कम से कम दो मेलेफिक इन्फ्लुएंस होने चाहिए। एक मेलेफिक जो है प्रॉब्लम दे सकता है, बट उतना सीवियर प्रॉब्लम नहीं देता। ठीक। और कभी भी कोई चीज आप जब भी देखते हैं हमारे यहाँ, तो लगन चार्ट देखा जाता है। लगन चार्ट हम देखते हैं, मून चार्ट देखते हैं, उसके बाद आप उसका कंफर्मेशन डिविजनल चार्ट से ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है कि लगन चार्ट एक तो 2.5 घंटे तक सेम रहता है, 2-2.5 घंटे तक। इसके अलावा जो है, लगन चार्ट सेम रहने के साथ साथ एक हाउस बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाउस, हाउस लॉर्ड और कारक, तीनों को देख के ही आप इवेंट निकालते हैं कि हाँ, इस हाउस के रिगार्डिंग इस इवेंट में प्रॉब्लम होगी, इसमें नहीं होगी। भाई मान लेते हैं फिफ्थ हाउस एफ्लिक्टेड हो, तो फिफ्थ हाउस आपकी एजुकेशन का है, फिफ्थ हाउस चाइल्ड बर्थ का है, थॉट प्रोसेस का है, फ्यूचर प्लानिंग का है। सारे तो खराब होंगे नहीं ना। तो इसलिए हाउस, हाउस लॉर्ड और उस पर्टिकुलर कारक को देखेंगे, तब हम डिसाइड करेंगे कौन सा सिग्निफिकेशन हमें प्रॉब्लम दे रहा है। उसके बाद हम इसके लिए डिविजनल चार्ट देखते हैं। जैसे मैरिज के लिए हम नवांश देखते हैं, फॉर्चून के लिए नवांश, करियर के लिए D10 1 दशांश, और क्या बोलते हैं, चाइल्ड बर्थ के लिए सप्तांश चार्ट देखते हैं। तो जब आप लगन चार्ट में ये चीज आप कंफर्म कर लें कि हाँ भाई, ये प्रॉब्लम होने के चांसेस है, उसके बाद कंफर्मेशन करने के लिए चाइल्ड बर्थ के रिगार्डिंग आपको सप्तांश में जाना पड़ता है, D7। अब थोड़ा सा D7 को डिस्कस करते हैं कैसे। जो भी डिविजनल चार्ट होते हैं, पहली बात तो लोगों को लगता है डिविजनल चार्ट आप इंडिपेंडेंटली देखिए। देखिए, डिविजनल चार्ट इंडिपेंडेंटली देखे जाते हैं, स्पेशली नौमांश, ठीक है। लेकिन बाकी डिविजनल चार्ट केवल आप इंडिपेंडेंटली नहीं देख सकते, लगन से कंपेरेटिव स्टडी ही की जाती है। उसका कारण है कि जो भी डिविजनल चार्ट बना है वो लगन के बनने के बाद ही बना है ना, वहीं से उसका कैलकुलेशन होता है। तो बहुत से लोगों को लगता है नहीं नहीं, लगन चार्ट रिलीवेंट नहीं है। बिना लगन चार्ट के कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक कोई भी प्रॉमिस नेगेटिव या पॉजिटिव आपके लगन चार्ट में ना हो, तब तक आपको डिविजनल चार्ट में चेक करने की जरूरत नहीं। पहले उसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए आपके लगन चार्ट में, उसके बाद ही आप कंफर्म करेंगे। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है और आप कंफर्मेशन करने चले गए, उसका कोई मतलब नहीं।
जैसे मान लेते हैं मैरिज को लेके, आपके लगन चार्ट में मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है, डाइवोर्स के ऐसे कोई साइन नहीं दिख रहे हैं, तो मान लेते हैं नौमांश में अगर डाइवोर्स के योग है भी, तो भी कोई मतलब नहीं उसको चेक करने। किसी भी इवेंट की जो पॉसिबिलिटी यानी योग होने चाहिए वो लगन चार्ट में होने चाहिए, उसके बाद ही डिविजनल चार्ट में जाइए कंफर्मेशन के लिए। डायरेक्ट ये नहीं कि डिविजनल चार्ट देखा ऐसा है तो आपने कह दिया नहीं। ठीक। तो कोई भी डिविजनल चार्ट हो, चाहे मैरिज के लिए D9 देखें और चाइल्ड बर्थ के लिए D7 देखें, हर एक डिविजनल चार्ट का लगन उस पर्टिकुलर एरिया में आपको ही रिप्रेजेंट करता है। आपका क्या एटीट्यूड है उस पर्टिकुलर एरिया में, आपकी क्या डिजायर है। जैसे नौमांश का लगन बताता है मैरिज को लेकर इंसान का खुद का बिहेवियर या थॉट प्रोसेस कैसा है, मैरिज करने की इच्छा है कि नहीं। ऐसे ही सप्तांश यानी D7 का लगन बताता है इंसान के अंदर चाइल्ड बर्थ यानी बच्चे की डिजायर है भी कि नहीं। तो हर एक लगन जो होता है डिविजनल चार्ट का वो आपकी ही डिजायर बताता है। ठीक। तो कोई भी डिविजनल चार्ट जो है उस पर्टिकुलर एरिया में आपको ही रिप्रेजेंट कर रहा है। D10 का लगन बताता है करियर को लेके आपका क्या थॉट है, क्या डिजायर है। ठीक। तो आप देखते हैं, मान लेते हैं चाइल्ड बर्थ का केस, आपने जो है लगन चार्ट में साइंस देखे, फिफ्थ हाउस में ये एफ्लिक्शन है फिफ्थ लॉर्ड और जुपिटर को लेके, तो आपने देखा कि हाँ भाई चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम हो सकता है। जैसा मैंने कहा, सैटर्न मार्स जैसे सैटर्न राहु जैसे प्लेनेट है तो ड्राइनेस हो सकता है, मार्स केतु जैसे फायरी प्लेनेट है तो आपको जो है मिसकैरेज दे सकते हैं। और भी पॉसिबिलिटी लगन चार्ट में आप ये भी देख सकते हैं, फिफ्थ हाउस में सैटर्न या मरकरी बैठे हो, क्योंकि ये न्यूट्रल प्लेनेट है। फिफ्थ हाउस में सैटर्न या मरकरी बैठे हो या लगन से फिफ्थ का लॉर्ड सैटर्न या मरकरी की राशि में चला जाए, तो भी ये पॉसिबिलिटी रहता है कि चाइल्ड बर्थ में इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि सैटर्न और मरकरी दोनों न्यूट्रल प्लेनेट है। तो इस तरीके से आपने कॉम्बिनेशन चेक कर लिए कि हाँ इस की वजह से चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद आप सप्तांश में जाइए, सप्तांश का आप लगन चेक कीजिए, सप्तांश के लगन में अगर मेलेफिक प्रभाव है, ठीक है, तो नेटिव की इच्छा ही नहीं होगी चाइल्ड बर्थ की। सप्तांश चार्ट में आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो आपको इजीली सप्तांश चार्ट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से ऊपर लिखा भी होगा D7 यानी सप्तांश। ठीक। तो ये एस्ट्रोसेज में या कोई भी सॉफ्टवेयर जे हो रहा में जाइए, कहीं भी जाइए, आपको इसी तरीके से सप्तांश चार्ट मिलेगा। ठीक है। उसके कैलकुलेशन में भी हम नहीं जा रहे हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो सप्तांश चार्ट में आपको देखना है कि लगन में मेलेफिक प्लैनेट तो नहीं बैठे हैं, प्लैनेट हो या दृष्टि हो, दृष्टि जो नॉर्मल ग्रह दृष्टि हम लेते हैं। तो अगर D7 के लगन पे मेलेफिक इन्फ्लुएंस है ज्यादा, नेचुरल जो मेलेफिक होते हैं वही हमें देखते हैं, सैटर्न मार्स राहु केतु, अभी हम 6 8 12 के लॉर्ड की बात नहीं, सैटर्न मार्स राहु केतु D7 के लगन में बैठे हैं या उस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये होगा कि नेटिव के अंदर इच्छा ही नहीं है बच्चों को लेकर, डिजायर ही नहीं है चाइल्ड बर्थ। ठीक। अगर शुभ प्रभाव है यानी बेनिफिक इन्फ्लुएंस है, ठीक, जैसे जुपिटर है, वीनस है, मून है, ठीक, तो अगर शुभ प्रभाव है तो नेटिव के अंदर डिजायर है, नेटिव चाहता है बच्चे जन्मे या बच्चों को लेके उसके अंदर डिजायर है। अगर ना शुभ प्रभाव है ना शुभ प्रभाव है, ना मेलेफिक इन्फ्लुएंस है ना बेनिफिक इन्फ्लुएंस है, तो इंसान न्यूट्रल रहेगा, ठीक है हो जाए बच्चे तो ठीक है, नहीं हो जाए तो भी ठीक है, बहुत ज्यादा उसके लिए मैटर नहीं करता। तो D7 के लगन पे मेलेफिक या बेनिफिक इन्फ्लुएंस है, उससे आप चेक कर सकते हैं। ठीक। यहाँ पे एक चीज और भी देखिए, मान लेते हैं D7 के लगन पे ना मेलेफिक इन्फ्लुएंस है ना बेनिफिक इन्फ्लुएंस है, तो इंसान का एटीट्यूड न्यूट्रल होगा। लेकिन अब आपको डाउट हो सकता है अगर D7 का लगन लॉर्ड ही मेलेफिक हो जाए, ठीक है, तो लगन लॉर्ड मेलेफिक हो जाए तो हो सकता है थोड़े बहुत इशू आ सकते हैं, या थोड़ा बहुत ऐसा इंसान का एटीट्यूड हो कि शायद नहीं है इच्छा, लेकिन मेलेफिक का बैठे होना या उसका दृष्टि डालना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा, ये ध्यान रखिए। हमेशा ये देखिए कि मेलेफिक बैठे हैं या दृष्टि डाल रहे हैं, तो उनका रिजल्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा, या बेनिफिक बैठे हैं या दृष्टि डाल रहे हैं तो वो शुभ प्रभाव ज्यादा डालेंगे। यहाँ पे एक चीज और भी है, मान लेते हैं D7 का लगन लॉर्ड ही मेलेफिक है और वो लगन पे दृष्टि डाल रहा है, तब क्या, तब उसको कैसे लेंगे। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, कोई भी लगन लॉर्ड अगर लगन पे दृष्टि डाले या कोई भी हाउस का लॉर्ड उस हाउस में बैठे या दृष्टि डाले तो उसको खराब नहीं करता है, वो अपने हाउस को प्रोटेक्ट ही करेगा, तो उस केस में प्रॉब्लम नहीं है। तो लगन लॉर्ड जनरली शुभ होता है लगन के लिए,
अगर वो लगन में बैठ जाए या लगन पे दृष्टि डाल दे, चाहे वो नेचुरल मैलेफिक हो चाहे बेनिफिक हो, दोनों केस। तो ये एक टूल है जिससे आप चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टूल है, ये एक टूल नहीं है। लगन में, मून चार्ट में, या लगन कुंडली या चंद्र कुंडली में बहुत सारे और मेथड हैं, या बहुत सारी और टेक्निक है जिनको अप्लाई करके आप चेक करते हैं यहाँ चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा। फिर सप्तांश में भी बहुत सारी टेक्निक है जिनसे हम कंफर्म करते हैं। बट ये भी एक टूल है जो मैंने आपको बताया कि लगन चार्ट में अगर ये कॉम्बिनेशन है, उसके बाद आप D7 में देखिए कि लगन पे पाप प्रभाव है या शुभ प्रभाव है या न्यूट्रल है। तो इसको आप लोग अपने अपने चार्ट में चेक कीजिए और फीडबैक अपने शेयर कीजिए। थैंक यू। नमस्ते।